एक इंस्टाग्राम पे कार मॉडिफिकेशन के नाम से शॉप है, उनका नाम है। और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर ये किट या सेम एवरेस्ट की किट आने वाले 2 महीने यानी कि फरवरी एंड मार्च तक कोई भी अरेंज कर देता, मैं 2 लाख रुपए का कैश प्राइस देता हूँ। तो मिल गया आपको? तो 2 लाख नहीं, अभी क्लेम करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट दी है तो उसका पूरा करें, हम लोग तैयार हैं। हमें 2 लाख रुपए अच्छे लगेंगे अगर हमें मिलते हैं तो उनके थ्रू, अगर वो वर्ड्स वाली बात है तो। हाँ। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, आपको पता है फोर्ड एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया से चली गई, लेकिन उसका क्रेज़, उसका टशन आज तक भी इतना मेंटेन्ड है, इतने ज़्यादा लोग डेस्परेट है इस कार के लिए। और यहाँ पर जो नई वाली कार हमारे सामने आई है वो है हमारी फोर्ड एवरेस्ट। और आज हम आपको फोर्ड एवरेस्ट दिखाने वाले हैं। फोर्ड एवरेस्ट 2023 हमारे सामने है। ये गाड़ी ओरिजिनली एवरेस्ट नहीं है, ये गाड़ी हमारी एंडेवर है जिसको एवरेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। क्या क्या चीज़ें की गई है, क्या क्या इसमें काम किया गया है, कितना पैसा खर्च हुआ है और ये किट आप कहाँ से लगवा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चैलेंज वगैरह की बातें भी बता रहे थे मुझे इस कार के ओनर विपुल भैया। हाय भैया। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत अमेजिंग कार है, उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अच्छा भैया, आपने सबसे पहले मुझे चीज़ बताओ, आपकी जो एंडेवर थी मैंने देखी है जिसमें आपने पहले भी कवर करी थी, आपने दिलो जान लगा के पैसा लुटा के उसको आपने मॉडिफाई कराया था, फिर आपको क्या हुआ, बोर हो गए? एक्चुअली क्या था, फोर्ड के रिगार्डिंग हम बात करें तो फोर्ड जब इंडिया से जैसे लास्ट ईयर चली गई किसी भी कारण से, उनके अपने बिजनेस कैलकुलेशन हो सकते हैं। सो बाहर मुझे पता चला कि एंडेवर का अपग्रेडेड मॉडल एवरेस्ट लॉन्च हो गया है, जो कि टोटली फेसलिफ्ट था करंट एंडेवर से। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर वो इंडिया में लॉन्च हो जाती तो मैं डेफिनेटली उस कार को अपग्रेड करता, बिकॉज वो इंटीरियर वाइज भी अपग्रेडेड है और बॉडी वाइज भी। बट वो ऑप्शन इंडिया में नहीं था, बिकॉज फिर मेरे लिए इम्पोर्ट करना है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। फिर मेरे पे एक ऑप्शन आता है निकल के कि क्यों ना इसको हम अपग्रेडेड फेसलिफ्ट कर सकते हो एवरेस्ट में। फिर मैंने वो R&D शुरू करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं वो फाइनली मेरी जो एक बोलते हैं ना कि एक फाइंडिंग ख़त्म हुई कि चलो भाई अब मेरे को मिल गई है फाइनली। और मैंने अपने सोर्सेज से पता करके फिर नितिन भैया यानी कि मदान रेडियोस को उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि भैया ये मुझे किट अरेंज करके दीजिए। और थैंक्स टू मदान रेडियोस कि उन्होंने ये मेरी किट अरेंज कर दी फाइनली, और अब आपकी गाड़ी आपके बिल्कुल सामने है। ओके अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, एवरेस्ट पे मैं बाद में आऊँगी, एंडेवर पे ही जाऊँगी मैं, पुराने वाले जिसको आपने ज़बरदस्त मॉडिफाई कराया था। कितना पैसा खर्च किया था? देखिए, उस टाइम पे हम बात करें जब आपने पहले भी वीडियो कवर करा था, मेरे हिसाब से लगभग 10 लाख रुपए टोटल लग चुके थे उस टाइम पे गाड़ी में। और ऑन एंड ऑफ कुछ इंटीरियर वाइज भी एक्सटीरियर वाइज भी काफ़ी पैसा लग चुका था। 15 लाख के अप्रॉक्स मुझे याद है, अलॉयज मिला के सारा कुछ था और वो लगा दिया था। लेकिन मेरे को ये था कि चलो अब जब आज के 2023 के हिसाब से देखा जाए तो मुझे गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल वही शेप में चाहिए थी। अब वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, चल पैसा कितना भी लग गया, लेकिन अब भाई करानी तो एवरेस्ट ही है। अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो अब लीजिए, आपके पास हमने एवरेस्ट। और एक आपको बात बताती हूँ विपुल भैया से रिलेटेड, ये ना गाड़ी की सोल को बिल्कुल टच करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि बस हमने किट लगवा लिया, ये आगे पीछे हो गया, बन गई गाड़ी। नहीं यार, मेरे को अलॉयज भी मैचिंग चाहिए, मुझे ये एवरेस्ट की बैजिंग भी चाहिए, ये भी मिस नहीं होनी चाहिए। जब तक मुझे और अच्छा नहीं मिल रहा तब तक मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब मुझे कार में कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं चाहिए। ये इनकी सोच होती है, तभी मुझे इनकी गाड़ियाँ हमेशा बहुत अट्रैक्शन देती है। और अलॉयज तो भैया आपके हमेशा बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। सबसे पहले आप इनके अलॉयज देख लीजिए। और आपने इसमें स्पेसर लगवाया है। एक्चुअली क्या था, पहले मेरा प्लान नहीं था अलॉयज को चेंज कराने का, क्योंकि वो अलॉय अच्छे लगते थे मेरे को। बट किट, ये जो एवरेस्ट किट है ये बहुत ह्यूज है एंडेवर से कंपेयर करते हैं तो। हमने साथ में एक एंडेवर भी खड़ी करके देखी थी, तो काफ़ी हाइटेड हो गई है गाड़ी और बहुत ब्रॉड हो गई है ऑलरेडी। जो पहले मेरे जो अलॉयज थे वो 20 इंचेस लगे हुए थे इसमें, अब वो बहुत छोटे लगने लगे। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर गाड़ी को अब बिल्कुल ऊपर से लेकर फिट करना है तो अलॉयज को चेंज करना पड़ेगा, बड़े अलॉयज चाहिए। अच्छा, फिर मैंने 22 इंचेस का ऑप्शन ढूंढा कि कौन से सिमिलर एवरेस्ट से रिलेटेड अलॉयज मिल सकते हैं। वो मेरी फाइंडिंग हुई, वो मुझे मिलने के बाद वो मैं लगाया, मुझे वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं दी। फिर मैंने ऐसे स्पेसर ऐड करा दिया कि जो जस्टिफाई करता है इसकी टोटल विड्थ को। तो मेरा काम हो गया। अच्छा, स्पेसर एक चीज़ होती है, एक राउंड एक डिस्क की तरह होता है जिसको कार में अंदर की तरफ, अलॉय के अंदर के पार्ट में लगाया जाता है, जिससे आपका जो टायर है वो थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ दिखाई देता है। और एक हमारे पास कई गाड़ियों में दिक्कत होती है कि इसमें 6 नट है, इसमें 5 नट है, वो प्रॉब्लम भी वो ख़त्म कर देता है। तो कोई भी टायर आप किसी भी कार में लगा सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ स्पेसर, तो बहुत काम की चीज़ है। और उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है भैया हमें? डिपेंडिंग कंपनी टू कंपनी, एक अच्छा स्पेसर मुझे लगता है कि नेचुरली 4 गाड़ी के टायर के हिसाब से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर आपको एक अच्छे स्पेसेस मिल जाते हैं। स्पेसेस का प्लस पॉइंट ये भी है, जो मैंने फीडबैक, अब हालांकि मैं अब स्टार्ट करूँगा, अब गाड़ी मैं रेगुलरली चलाऊँगा तो मेरे को पता चलेगा स्पेसेस के बारे में। जितना मैंने सुना है कि ये आपकी गाड़ी की ग्रिप में और बैलेंसिंग में भी बहुत सपोर्ट करता है स्पेसर आपको। और एक तो अलॉयज़ के हिसाब से आपको पूरा जस्टिफाइड मिल जाता है, और इसमें अलग अलग इंचेस होते हैं कि आप गाड़ी को कितना चाहते हो, कि 1 इंच अलॉय रहे, बाहर 2 इंच रहे, तो काफ़ी ये कस्टमाइज भी हो सकता है। तो वो मेरा काम बहुत यूजफुल चीज़ है ना, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा कि यार फिर टायर और बड़ा देखें, उसका प्रोफाइल बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, टायर बड़ा लेते हैं तो प्रोफाइल छोटी हो जाती है, फिर वो लो प्रोफाइल कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर स्पेसर का बहुत फ़ायदा है, मुझे भी कल बड़ा यूज़फुल चीज़ लगी वो। अच्छा चलिए फ्रंट पे आते हैं भैया। एवरेस्ट आपको एग्जैक्टली वही पसंद था या कुछ और चेंज कराने के मूड में थे? आपने कुछ और ऐड ऑन, मुझे जैसे ये दिख रहा है, देखिए फ्लैशर तो पहली वाली है ना, एंडेवर वाला आपने कैरी ऑन तो कर मैंने लिया। कहा इसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड लेके चलते हैं और इसको छेड़ते नहीं है। एंड जनरली क्या है, ये रॉ किट होती है, आप देखेंगे तो रॉ में जैसे ये इसका किट में, जब मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, इसका आपका बोनट चेंज हुआ, फेंडर्स चेंज हुए, बम्पर चेंज हुआ, तो मैंने तो गाड़ी मैचिंग से कलर करा ही दिया। पहले मैंने इसकी जो ग्रिल है इसको मैट ही रहने दिया, इनहैंस होती है लुक उससे। और मुझे सामने कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे आपका ये कलर, इसको मैंने ब्लैक सिल्वर की थी, मेरी थीम चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको सिल्वर ही रहने देते हैं, जो सिल्वर हमने कराया। ये भी कराया आपने? हाँ, और प्लस इसकी जो फॉग लाइट की जो आउटलाइनिंग है वो भी सिल्वर कराई मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है उसकी वजह से ना, ग्रेस देती है। बहुत ग्रेसफुल कार बन गई है, काफी स्मार्ट लग रही है ये किट की वजह से ना, हाइट बढ़ गई है, बहुत ब्रॉड लग रही है, एकदम ह्यूज साइज व्हीकल हो गया। अब ये कंप्लीट एसयूवी लग रही है, कंप्लीट एवरेस्ट है ना, अब एवरेस्ट ही लग रही है, माउंट एवरेस्ट। राइट, बहुत स्मार्ट। चलिए साइड में देखते हैं। साइड में बताया मैंने आपको सबसे मोटा चेंज और इम्पोर्टेंट चेंज था एलॉयज का, जो आपने सबसे अच्छा काम किया भैया। गाड़ी में जान आ गई है। एलॉय मुझे बहुत पसंद आए, ये है ना, बड़ी डिफिकल्टी से अरेंज हुए, फिर एलॉय मुझे लग रहा है काफी लोगों को पसंद आने वाला है, बहुत पसंद आए थे, कॉपी होने वाला है के बाद हमारी कार में सेम लगा दो। जी जी। ओके, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, नहीं, वो एज इट इज हमने इसको वही रखा जो पहले से था, बिकॉज इस अपग्रेड किट में आता भी नहीं ऑप्शन आप चेंज करने के लिए। ये देख लीजिए, ये ORVM के ऊपर डिजाइनिंग, ये कंसेप्ट आपने कहाँ से लिया था? ये मुझे कहीं ना कहीं आई थिंक ऑनलाइन ही कहीं से मिला था, तो मैंने भैया को, नितिन भैया को कहा मदान रेडियोस में ही कि भैया मुझे ये भी अरेंज करा के दो। ये कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो आजकल कई गाड़ीज में, कई कार्स में आ रहा है। सॉरी, राइट जी, बहुत कार्स में नहीं आ रहा भैया, बहुत अनकॉमन चीज़ें हैं ये। अच्छा, आपने यहाँ पर भी इसमें कार्बन फिनिश, ये बेसिकली काइंड ऑफ प्लास्टिक कार्बन टच है, जो ये कवर्स हैं बेसिकली, हैंडल कवर्स। जनरली क्या होता है, आप रिंग्स पहनते हैं या कोई बैंगल्स होते हैं आपके पास, तो स्क्रैचेस आ जाते हैं काफी, तो वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व। इसको हमने क्रोम वगैरह में नहीं कराया लोगों को? नहीं, मेरी गाड़ी में कोई भी पार्ट क्रोम नहीं है। अच्छा, लोगों को बड़ा अट्रैक्शन होता है कि थोड़ी फ्लैशी लगे। नहीं, वो फ्लैशी नहीं लगनी, कोई भी पार्ट क्रोम नहीं है, सब मैट में है या ब्लैक में, या फिर आप थोड़ा बहुत सिल्वर यूज कर देते हो। यस यस। अच्छा, बैक साइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगने वाली है वो है ये लाइट, और जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे यहाँ पर ये एवरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। ये इस तरीके से आपको रात के टाइम पे बहुत क्लासी लगने वाला है, बहुत स्मार्ट लगता है ये। अच्छा, ये जो पार्ट है हमारा, ये किट का ही पार्ट है या ये एड ऑन होता है? ये एड ऑन है। अच्छा, ये एड ऑन है, बट एवरेस्ट थीम के हिसाब से हमने इसको ऐड किया। जब आपके पास ऑलरेडी जैसे टेल लैंप्स के चेंज हैं पहले से, तो स्मोकी हैं, ब्लैक स्मोकी, तो ये मुझे कहीं ना कहीं पार्ट भैया ने सजेस्ट किया था कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं, तो ये मैंने ऐड कराया है इसमें। ओके, तो ये बड़ा मर्ज होकर बड़ा अच्छा डिसेंट लग रहा है इसके साथ। आपका नंबर भी भैया? हाँ, वो मेरा, आपकी हर कार का नंबर आई थिंक 9 है, सबका 9 है। जी जी। अच्छा, बाकी हमने कोई और चेंजेस, आपने पुराने वाला ही मॉडिफिकेशन का पार्ट मुझे लग रहा है ये? हाँ, वही इसको जो चीज डिसेंट थी वो हमने कैरी फॉरवर्ड रखी है। और जो चाहे वो रियर किट हो, स्पॉयलर्स हैं इसके। ओके। अच्छा, जो नीचे के साइड में ये हमारे एग्जॉस्ट है, हाँ, ये भी अभी का ही पार्ट होगा एवरेस्ट का? तभी पहले पुराने वाले का ही पार्ट के टाइम पे हमने इसको किया था। ये लुक्स के लिए हमने लगाए हैं। ये जो आपके एग्जॉस्ट हैं, ये हमारे वर्किंग नहीं है, वर्किंग इसमें एक ही साइड में होता है, नीचे की साइड में यहाँ पे दिया होता है। और ये जो हमारा पार्ट है, ये पुराने वाले ही जो अपना मॉडिफिकेशन कराया था उसका ही पार्ट है। बिल्कुल, आपका मुझे लग रहा है बहुत स्मार्टली मर्ज हो गई। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑलरेडी इस किट के अंदर रियर के लिए कुछ नहीं है अभी, बिकॉज
फिर मुझे लगा फिर जब कुछ है ही नहीं तो आप एटलीस्ट उसी को कैरी फॉरवर्ड, वो बड़ा डिसेंट लगता ही है सभी को। राइट। मतलब जो आपका पुराना मॉडिफिकेशन था वो किससे इंस्पायर्ड होकर कराया था? वो बहुत डिफरेंट चीज़ें थी, क्योंकि वो ना किसी एंडेवर में आ रहा था ऐसा, ना कहीं आ रहा था। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये कहाँ से इम्प्रेस होके या कहाँ से आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा था, कहीं देखा था? भैया अगर आप कोई चीज़ आप पसंद करते हो तो जनरली आपको ऑप्शन मिल ही जाते हैं उसके लिए कि आप क्या अपनी कार को कैसे और बेटर कर सकते हो। जैसे विपुल भैया को खुद से अपना ड्रेसअप होना बहुत ज़्यादा शौक है, जिम जाना बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसी गाड़ी, हाँ जिम की चेन है उनकी पूरी। हनी सिंह वगैरह भी तो आपके जिम में आते थे? हाँ, हनी सिंह आते थे, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो आते हैं। हाँ, प्रांजल दहिया भी आती थी। प्रांजल दहिया भी हमारे है मेंबर रह चुके ना, सेलिब्रिटीज आते हैं भैया इनके जिम में। आपका जिम का नाम क्या है भैया? एवरीडे फिटनेस। एवरीडे फिटनेस। अगर फरीदाबाद में रहते हो तो जानते होगे, बाहर कहीं रहते हो, भैया से कोई सलाह पर्सनली भी लेनी है फिटनेस को लेके, गाड़ी को लेके, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। चलिए अब आते हैं इसके इंटीरियर पे। और यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा जगह पर कार्बन फाइबर फिनिश का यूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, फुल ऑन चेंज स्टीयरिंग है यहाँ पे, 3 स्पोक स्टीयरिंग का यूज़ किया गया है। क्रूज़ कंट्रोल ये इसमें आता था या डाला है कुछ? नहीं, क्रूज़ कंट्रोल पहले से ही आता है इसमें। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। एंडेवर को दोबारा देखना ना अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ की चीज़ है। और जितना, अगर आपने ये लास्ट वीडियो हमारी देखी थी भैया के साथ, तो हमने उसमें आपको बताया था कि जब कंपनी चली गई थी ना, उसके बाद भी इन्होंने ख़रीदी थी। जैसे जो कंपनी ने अपना बैकआउट ले लिया था, एग्ज़िट डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद भी गाड़ियाँ बिकी थी। तो विपुल भैया की गाड़ी उस टाइम की है, 2021 है ये। एम्बियंट लाइट वगैरह ये आपने लगवाई है अलग से? लाइट इसमें चेंज हुई है, मतलब इसमें ऐड हुई है। और ये कुछ ना कुछ तो आप करोगे, लिमिटेड लिखवाया? हाँ, लिमिटेड रहेगा मेरी, मतलब मेरी थार में भी लिमिटेड लिखा होता है, चाहिए, लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड। तो मेरी गाड़ी है लिमिटेड। यस, सीरियसली है यार, फील है इस कार का। और इसमें रूफ में भी काफ़ी काम कराया गया है। अभी दिन के टाइम में आपको दिखेगा नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको शूट करके रात के टाइम शॉट लेके दिखाते हैं। अरे यार, आपकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई हूँ, वो है इस कार की की। देखिए, BMW X7 की नहीं है ये फोर्ड एवरेस्ट की है, जो मॉडिफाई पूरी गाड़ी करी है। तो चाबी को तो भैया छोड़ने वाले हैं नहीं, मैंने बोला ना, सोल को जीते हैं वो गाड़ी का, पूरा एक एक डिटेल चाहिए। तो भैया यहाँ पे की को भी चेंज किया गया है, और इस की के अंदर सारे फंक्शंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, अभी तो ये बंद है क्योंकि ये चार्ज नहीं है भैया, चार्ज नहीं है अभी। तो अभी इसको चार्ज करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा भैया, विपुल भैया, पैसा कितना खर्च हुआ? आप तो हमेशा लाखों में बात करते हो, थोड़ा इसका तो अभी फाइनल एस्टिमेट भैया के पास ही है, नितिन भैया के पास। अब मेरा तो भी इनसे हिसाब होना बाकी है। अभी कोई गाड़ी, नितिन भैया का हिसाब तो वैसे ही चलता ही रहता है। उस तरह क्या है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो पेंट के लिए गई, काफ़ी चीज़ें हैं, तो भैया के साथ चलता रहता है, भी चलो कर देंगे लास्ट में। पेंट इसमें ऐड ऑन आपने कराया, आपका एलॉयज एक अलग ही खर्चा हो गया, मोटा खर्चा है ना? हाँ, एलॉयज का अलग है, फिर किट का अलग है, कुछ चीज़ें इसमें पुरानी भी हमारी यूज़ हो गई है। तो अभी कुछ ना एक अमाउंट टोटल निकल के नहीं आया, बट अगर हम सिर्फ किट की बात करें तो कुछ रफ आइडिया मेरे हिसाब से अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए का किट का आराम से। हाँ, किट इतना आता है, इतना गया और एग्जैक्टली अगर आपकी जैसी गाड़ी बनानी है फिर तो यार बहुत सारी मैट्रिक्स लाइट कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो शौक के ऊपर है, कितना आपका शौक बड़ा है उतना पैसा आप इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। और भैया जाते जाते नितिन भैया से जरूर मिलवाएंगे। भैया आइए, ये वो भैया है हमारे मदान रेडियो से, नितिन भैया, जो इन सब चीज़ों का पूरा मास्टरमाइंड है। एक होता है कि हमने यार अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराया, किट लगवाया, बस लगा दिया। एक होता है कि जैसे मैं बोलूँ ना कि इन जैसे कस्टमर, इनके कस्टमर होते हैं जो गाड़ी के अंदर पूरा घुसे होते हैं, जो लगे रहते हैं। मैम होता क्या है, गाड़ियों का काम सब कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अपना ना कंफर्ट जोन है इनके साथ, क्योंकि ये इनिशियल बहुत सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब हेल्प करने में। नहीं भाई ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ लगा दो। हाँ, सब कुछ लगा दो, नहीं करते आपको कि आप ये करवाइए, और वो समझ जाते हैं कि कस्टमर एग्जैक्टली चाहता है। इनकी एक्सपर्टीज ने बहुत हेल्प करती है हमारे को, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि हाँ भैया ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इसे मत लगाना। अच्छा नितिन भैया, आपने ये गाड़ी बनाई है, आप कितने सेटिस्फाइड है अपने प्रोडक्ट से? मुझे मतलब मज़ा आ गया कार को बना के। अभी मैं भैया के साथ ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे कम से कम 20 लोगों को मैंने देखा जो अपनी कार का स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे पीछे देख रहे हैं। मतलब उन्हें ये भी डर नहीं है कि मेरा आगे एक्सीडेंट हो सकता है, उन कार को देख के इतने क्रेजी हो रहे हैं, कोई हद नहीं। मतलब आप पूरा फुल ऑन सेटिस्फाइड है। मगर आप मुझे लगता है आपसे कोई काम मांगेगा ना इस गाड़ी के ऊपर, तो सब चीजें मांग रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से देख रही हूँ ना, मेरा बार-बार अट्रैक्शन वो ORVM पे जा रहा है। कोई भी क्रेजी कस्टमर होगा अगर, तो उसे ये सब चाहिए, तभी उसे मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो धीरे धीरे अपने बजट के हिसाब से बंदा इसको अपग्रेड करता रहेगा। राइट। बट ये आपने कुछ चीजें अच्छी कराई है यार, ये सब अपने जो कलर चेंज कराया है ना, ये फॉग लैम्प के अराउंड, ये नीचे वाला, नहीं तो पूरा ये ऑल ब्लैक। हाँ, इसमें क्या है, हम लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें विपुल सर की बहुत मेहनत है।
ये रोज इंस्टा पे और यूट्यूब पे ढूंढ के मुझे चीजें देते हैं कि नितिन ये करना ही करना, नितिन ये करना, मैं नहीं अरेंज कर पाता तो मुझे सोर्स ढूंढ के दे देते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट वाली एवरेस्ट बनी है हमारी। हाँ। अगर हम इन टोटल बात करें तो ऐसी एवरेस्ट किसी ने नहीं बनाई होगी, ये हमारा चैलेंज है। ऐसी एवरेस्ट तो नहीं होगी। नहीं ऐसे नहीं है, देखो हम हर किसी का अपना टेस्ट होता हाँ। है कार को बनाने का, अलॉयस का। और कुछ लोगों ने चैलेंज डाला था अभी। हाँ, मैम उस चैलेंज के रिगार्डिंग बात करेंगे। चैलेंज हमने दिया कि ऐसी एवरेस्ट नहीं बनाई है। नहीं, बेसिकली वो अलग चैलेंज था। अभी जैसे मैंने जब ये गाड़ी के बारे में इंक्वायर किया किट के रिगार्डिंग, सो भैया ने वो किट अरेंज कराई, मेरे भी कुछ सोर्सेज थे। भैया ने मेरे को कहा कि भैया कि आप इस वीडियो को देखो, उसमें मैं नाम लेता हूँ, एक इंस्टाग्राम पे कार मॉडिफिकेशन के नाम से शॉप या जो भी रन करते हैं उनका नाम है ऑटो। उन्होंने वीडियो में आके क्लेम किया कि भाई एवरेस्ट की जो किट है वो उन्हीं के पास अवेलेबल है, ऐसी किट दूसरी नहीं मिल सकती आने वाले 2 महीने तक। यानी तो कि आप लोगों ने वहाँ से मंगवाई है? नहीं, हमने वहाँ से नहीं मंगाई। मेरे पास तो, और अगर 10 कारों का अरेंजमेंट अगर करना हो तो मैं आपको कल दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन उनका तो चैलेंज उन्होंने चैलेंज किया कि अगर ये किट या सेम एवरेस्ट की किट आने वाले 2 महीने यानी कि फरवरी एंड मार्च तक कोई भी अरेंज कर देता, मैं 2 लाख रुपए का कैश प्राइस देता हूँ। तो मिल गए आपको? तो 2 लाख नहीं, अभी क्लेम करना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप मार्केट के अंदर बैठे हैं और ऐसा कोई क्लेम आप करते हैं तो अपनी ज़बान पे रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और मैं आपके YouTube चैनल के थ्रू मैं उनसे अपील करूँगा कि अगर आपने ये अपनी स्टेटमेंट दी है तो उसका पूरा करें। हम लोग तैयार हैं। हमें 2 लाख रुपए अच्छे लगेंगे अगर हमें मिलते हैं तो उनके थ्रू, अगर वो वर्ड्स वाली बात है तो। हाँ, मतलब वो वाली बात है कि ऐसी बात अगर उन्होंने क्लेम किया तो क्लेम करी है वो बड़ी, मैं ये नहीं कह स्पेसिफिकली उन्होंने क्लेम करी है इस चीज़ को लेकर कि मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि कोई भी इस गाड़ी को देख लेगा ऐसी कोई दूसरी बनी हुई अगले 2 महीने तक, तो 2 लाख रुपए मेरे शोरूम से आके कैश लीजिए। मैंने वीडियो देखी उनकी, तो अब डेफिनेटली हमें 2 लाख। तो देखो, अगर वो इस बात को, हाँ फिर तो आप बात कर लीजिए फिर। हाँ, तो अब देखते हैं वो अब क्या रिप्लाई आता है उनका। मेरे पास एक वीडियो आया, अगर कोई चैलेंज कर रहा है और वो कैश प्राइस, हम कहते हैं वो अगर अपनी जबान पर रहते हैं तो हम उनको कैश प्राइस देना चाहिए, भले उस पैसे को हम डोनेट कर दें किसी भी अच्छे कॉज में। उनकी बात रह जाएगी और हमें भी लगे लोग ऐसे लोग भी हैं जो अपने वर्ड्स पे रहते हैं कि हाँ हम चैलेंज करते हैं सेम फील्ड के लोग। एक्चुअली बिना नॉलेज के कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं बोल रही हूँ कि ऐसी एवरेस्ट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे पास रीजंस है यार। मैं क्योंकि बार बार बोल रही हूँ आपको मैट्रिक्स लाइट ये सब चीज़ें आपको करानी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ आई थिंक मैंने ऐसी एवरेस्ट नहीं देखी है। नॉर्मल हमने देख ली है गाड़ी, लेकिन इस टाइप की मॉडिफिकेशन नहीं देखा है। हर किसी का अपना टेस्ट है, वही डिफरेंट टेस्ट है, इसलिए मैंने बोला कि इंडिविजुअल की कार है इसलिए ऐसी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं बोला कि ऐसा बना नहीं सकते, बना कोई भी सकता है। देखो, हर किसी का पैसा है, कर सकता है इस काम को। मैंने ये जैसे कहा कि कार मॉडिफिकेशन काम या कार एक्सेसरीज का बहुत लोग कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों के बिजनेस पे इम्पैक्ट भी आता है इस चीज को लेकर। मेरा ये काम नहीं है, लेकिन उन लोगों को, पब्लिक को लगा अच्छा इन्हीं के पास होगी। अगर आप ही के पास है तो आप बोलो। हमने सेम किट 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके अपनी गाड़ी में आपके सामने लगा दी है मैम। अब उनको वर्ड्स पे रहना चाहिए और उनसे अच्छी इंस्टॉलेशन और सब चीजें आपके। हाँ, जो भी है, देखो उस पर देखो काम कैसा है। अच्छा, मदान रेडियोस को तो हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और हमेशा मैं बताती हूँ कि पेड प्रमोशन नहीं करते भैया हम, पैसे वैसे लेके कोई बात नहीं होती यहाँ पे। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों से हम लोग शेयर करते हैं, वही चीज़ें आपको रिकमेंड की जाती है जो हमें खुद से पसंद आती है। चलिए वाइंड अप करें भैया। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी फोर्ड एवरेस्ट। ये गाड़ी आपको कैसी लगी, कैसा आपको मॉडिफिकेशन लगा? देखिए, कार का मॉडिफिकेशन माइंड ब्लोइंग है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो पुराना हुआ था उसको क्लब अप करके ना जो अब कार निकल के आई है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। मुझे बहुत अपीलिंग लग रही है। आपको कैसी लगी बताइएगा हमें कमेंट्स में। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और रॉकिंग कार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल।